बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम आपके लिए इबरतनाक वाक़या हमारे चैनल पर लाते रहते हैं और बहुत सारी इस्लामिक मालूमात आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ही वाक़या लेकर आए हैं जिसमें एक डॉक्टर की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, गुजरात के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़की की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी कि घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने बेटे को दीनी तालीम दिलाएंगे, मेरा शौक है कि मेरा ये बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो उसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा और ये दुनिया का कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन करे। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसीलिए उसका शौक था कि उसका बेटा आलिम बने, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर उसके बाद 2 साल का वक्त और गुजरा। डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार उनकी बीवी फिर से जिद करने लगी कि वो अपने बेटे को एक आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने बेटे को एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद भी 2 साल का वक्त और गुजर गया और इनके यहाँ तीसरा बेटे की पैदाइश हुई। बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर दो और अपने बेटे को दीनी तालीम दिला दो। लेकिन डॉक्टर साहब को तो नहीं माना था और वो हरगिज नहीं माने। खैर दोस्तों, जब डॉक्टर साहब के घर में चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार भी उनकी बीवी ने बहुत ज़ोरदार जिद पकड़ ली और इस बार डॉक्टर साहब की बीवी से बात माननी ही पड़ी और उस बेटे को वो बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। वक्त गुजरता गया। डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनियाई पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए। उनके छोटे बेटे ने दीनी तालीम हासिल करने के बाद हाफिजी करार कर ली और आलिम बन गए। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बेटे बड़े सरकारी नौकरी पर लग गए हैं और आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहाँ भी जाएगा तो उसको पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटे से 1 हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने अपनी आलिमा बीवी से कहा कि तुम अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। शोहर की बात सुनकर बीवी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे फैसला गलत है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक गलत तो ज़रूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी, चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपके सामने अपने चारों बेटों का इम्तिहान लेती हूँ। आज मैं तुम्हें दिखा देती हूँ किसका फैसला सही और किसका फैसला गलत था। आज मैं अगले दिन शाम के वक्त बीवी ने अपने बाल बिखरा लिए और थोड़ा सा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 2 नाखून के निशान लगाए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर एक कमरे में छुपा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उनका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ है तुम? तो अम्मी ने उसको बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा। ये बुढ़ा इस उम्र में सटिया गया है, कहाँ है वो आदमी? अभी मैं उसको देखता हूँ। अम्मी ने बताया कि वो घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा, जब वो घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, आज देखता हूँ कि वो किस तरह से तुमको मारते हैं। इतना कहते ही वो अपने कमरे में चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में चुपके से सुन रहे थे। खैर थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हालत में देखकर वो भी आग बबूला हो गया और माँ से इसके बारे में पूछने लगा। तो माँ ने बताया कि मुझे तुम्हारे अब्बू ने मारा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर अपने बाप को बुरा भला कहने लगा और वो जब घर आ जाए तो मुझे बता देना। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद उसका तीसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखकर वजह पूछी तो माँ कहने लगी, मुझे तुम्हारे अब्बू ने मारा है। वो भी बाप को बुरा भला कहने लगा और अपने कमरे में चला गया। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने कमरों में बैठकर सुन रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं है।
क्योंकि उनके बेटे बहुत बुरा भला कह रहे थे। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू थे। वो यही सोच रहे थे कि इस तरह मेहनत करके इन बच्चों को पाला है, किस तरह परेशानियां उठा उठा कर इनको अच्छी तरह से पढ़ाया, और ये नहीं, और मैं ना जाने इनकी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए और अपने कमरे से बाहर निकल गया कि इतने में उनका छोटा बेटा जो मौलवी बन गया था वो भी घर में आ गया। वो घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ। अपनी माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अपनी अम्मी के पास आया और माँ इस बार में पूछने लगा तो माँ ने उसे भी यही बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा है। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने चौथे बेटे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए उनको समझाया कि अम्मी आप अब्बू का सब कुछ हो। अगर अब्बू ने आज आपको कुछ कह दिया है तो क्या हो गया? मैंने अब्बू को आज तक इतनी बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा है। अब्बू आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ बात करते हैं। अम्मी ज़रा सब्र करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटा कहने लगा, अम्मी याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियाँ दी, आज अगर वो थोड़ी बहुत सख्ती भी कर रहा है तो थोड़ी सख्ती से आपके साथ तो कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारा शौहर हैं। आज उनका दिमाग ठीक ना हो, हमको किसी बात की कोई परेशानी हो या फिर आपसे कुछ गलती हो गई हो। अम्मी ज़रा सोचो, अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था तो उस वक्त आप सख्त बीमार हो गई थी। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा था। इतने दिनों तक आपको खाना भी बनाकर खिलाया था, और ये नहीं बल्कि आपके कपड़े भी धो कर दिए थे। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर साहब अपनी चौथे बेटी की इन बातों को सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी और फिर वो उसे गले लगा कर रोने लगी। डॉक्टर साहब भी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर आ गए और उनके सामने खड़ा हो गए। अपनी आलिमा बीवी अपने शौहर से कहा, आज आप ही बताओ कि मेरा फैसला गलत था कि आपका फैसला? इतना सुनते ही डॉक्टर साहब अपने इस बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर बीवी अपने शौहर से कहा, यह आला तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती हैं। माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, बीवी के शौहर के साथ पेश आना है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम ही बताता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर साहब को ये भी एहसास हो चुका था कि जिन बच्चों पर लाखों रुपया खर्चा करके उन्होंने दुनिया की डिग्री दिलाई है वो सब बेकार हैं। फिर वो सोचने लगे, काश मैं अपने चारों बेटे को यही दीनी तालीम दिलवाई होती। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।